भल्लातक जिसका प्रयोग कुष्ठ और अर्श में विशेष रूप से होता है। कुष्ठ में होता है और सारे स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग होता है, और अर्श अर्थात पाइल्स में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस भल्लातक के बारे में आज हम देखेंगे, इस ड्रग के बारे में। इसको हम 14 to 13 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्लासिफिकेशन, सिनोनिम्स, क्षेत्रीय नाम, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, और फिर इसके रसपंचक, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, आमेक प्रयोग, मात्रा, योग और रिसर्च अपडेट्स। ये 14 पॉइंट्स के अंदर इस ड्रग को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें भल्लातक का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका नेम सेमिकार्पस एनाकार्डियम है। तो एनाकार्डियम से कौन सी फैमिली है, यहाँ पर ये लिखना है एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो चरक ने इसको रखा हुआ है किस वर्ग में, मुख्य रूप से दीपनीय वर्ग में, क्योंकि कहा जा मतलब ये जठर अग्नि का दीपन भी करता है। और भाव प्रकाश ने इसको रखा हुआ है हरित की आदि वर्ग में। ठीक है। अब इसके अगर सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स में इसमें कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले भल्लातक पित्त को बढ़ाने वाला होता है, मतलब जठर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए दीपनीय है। तो अग्नि से दो इसके पर्याय होंगे, कौन कौन से, अग्निक और अग्निमुखी, इसलिए भल्लातक को अग्नि को बोलते हैं, अग्निमुखी बोलते हैं। फिर इसको क्या बोला जाता है, वीर वृक्ष बोला जाता है, वीर वृक्ष, वातारी, और इसको क्या बोला जाता है, वीर वृक्ष बोला जाता है, वातारी बोला जाता है, अरुस्कर भी बोला जाता है, अरुस्कर और सोफकृत, क्योंकि ये सोफ करने वाला होता है, सूजन करने वाला होता है। वातारी मतलब ये वात को नष्ट करने वाला होता है। वीर वृक्ष बोला जाता है अरुस्कर। तो इसके 6 सिनोनिम्स हम याद कर सकते हैं, अग्निक, अग्निमुखी, वीर वृक्ष, वातारी, अरुस्कर और सोफकृत। अब क्षेत्रीय नाम, मतलब इसको लोकल लैंग्वेज में भल्लातक को भिलावा भी बोलते हैं, भिलावा। अब ये कहाँ होता है, तो ये मेनली नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जैसे हिमालय तट पे है ना, और हिमालय के वाले रीजन में, और पूर्व में बहुत मात्रा में होता है। अब इसके मॉर्फोलॉजी देखें तो अगर सबसे पहले ये कैसा पेड़ है, तो देखो इसको या तो हर्ब कह सकते हैं, श्रब, या मीडियम साइज्ड, ऐसे पेड़ को दे सकते हैं। तो ये जो भल्लातक है वो मीडियम साइज्ड ट्री। बार्क इसकी ग्रेश बार्क होती है, और इसमें से एक जो बार्क होती है, बार्क में जो पोर्स होते हैं उसमें से एक इरिटेटिव केमिकल होता है, वो एक्सूट होता है, बाहर निकलता रहता है। अगर इसकी लीव्स देखें तो देखो, लीव्स या तो सिंपल हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है। तो जो भल्लातक की लीव्स है वो होती है सिंपल, और कैसी लीव होती है, ओवेट टू ओब्लॉन्ग, ओवेट हो सकती है, ओब्लॉन्ग हो सकती है ना शेप इसका। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है कंपाउंड पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है। कंपाउंड पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस से क्या मतलब है, इससे मतलब है कि जैसे एक स्टेम है, उसकी ब्रांचेस, उसकी फिर फर्दर ब्रांचेस, ऐसे इसकी फर्दर मतलब बहुत सारी ऐसे फर्दर ब्रांचेस होती चल रही हैं, एक ही बार फर्दर ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस की भी आगे फर्दर और आगे ब्रांचेस होती चल रही हैं, और एट लास्ट यहाँ पर क्या, फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड पैनिकल बोलते हैं। इसमें कौन सी कंपाउंड पैनिकल होती है, जो इसका फ्लावर होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, ग्रीनिश येलो होता है, और ये डायोसियस होता है, मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो डायोसियस होता है। इसका अगर हम फ्रूट देखें तो इसके फ्रूट ड्रूप होता है, ऐसा फ्रूट जिसमें सिंगल ओवरी होती है ना, तो इस तरह के जो सिंगल ओव्यूल फ्रूट होता है तो उसको ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। तो इसमें ड्रूपियस फ्रूट होता है, जो सिंगल ओवरी से बनता है, सिंगल ओवरी होता है ना, ये सारी चीज़ें। और इसका जो फ्रूट होता है वो रेड कलर में होता है, और इसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, हृदय आकार फ्रूट होता है। जो इसकी बीज होता है वो कैसा होता है, पेंडुलस मतलब लटकता हुआ बीज, ऐसा बीज जो नीचे की तरफ लटक रहा है, पेंडुलस बीज होता है, और बादाम आकार का बीज होता है, बादाम आकार का। अब इसके बाद हम इसके रस पंचक की बात करें तो इसमें कौन कौन से रस आते हैं, कटु, तिक्त, कसाय, ये वाले मुख्य रस होते हैं। इसका गुण कैसा होता है, तो इसका जो गुण होता है वो कैसा होता है, लघु होता है, स्निग्ध और तीक्ष्ण।
इसका जो वीर्य होता है वो कैसा होता है, उष्ण वीर्य होता है, क्योंकि पित्त को बढ़ाने वाला होता है। विपाक इसका कैसा होता है, मधुर होता है ना, रस से अपोजिट होता है इसका विपाक। रस कटु तिक्त कसाय होते हैं, लेकिन इसका जो विपाक है वो कैसा होता है, मधुर होता है। अब इसके अगर हम कर्म देखें तो इसका जो मुख्य दोष कर्म होता है वो वात और कफ को हरता है, इसलिए इसको वातारी भी बोला जाता है। अब इसका मुख्य कर्म में देखा जाए तो ये इसको कुष्ठग्न बोला जाता है, कुष्ठ को हरने वाला, और स्किन डिसऑर्डर्स में भी यूज होता है। इसका अग्र कर्म होता है जो कि अष्टांग हृदय में बताया गया है। कौन कौन सा होता है अग्र कर्म, दीपन पाचन छेदन भेदन वृष, ये सारे इसके कर्म होते हैं। अब मिली कौन कौन से में दे सकते हैं, जैसे हम कुष्ठ में दे सकते हैं, इसको मिली मुख्य रूप से कुष्ठ और रक्त अर्श में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, रक्त अर्श में, कुष्ठ रक्त अर्श। अब कुष्ठ भी रोग है, जैसे गुल्म में हो गया है ना, अनहा, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। मुख्य रूप से कुष्ठ और रक्त अर्श में इसका भल्लातक का प्रयोग होता है। इसका अगर हम फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये कैसा होता है, कार्डियो डिप्रेसेंट होता है ना, मतलब हार्ट बीट को स्लो करता है, कार्डियो डिप्रेसेंट होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है ना, कार्डियो डिप्रेसेंट हो जाएगा, हाइपोटेंसिव हो जाएगा, बीपी को कम करता है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन हो जाएंगे। अब इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो इसमें मुख्य रूप से देखो इसका नाम होता है सेमीकार्पस एनाकार्डियम। तो सेमीकार्पस से हम ले सकते हैं सेमीकार्पोल, है ना, सेमीकार्पोल, तो इसमें सेमीकार्पोल होता है। और एनाकार्डियसी, तो एनाकार्डियसी से हम ले सकते हैं एनाकार्डियक एसिड, तो इसमें क्या होता है, एनाकार्डियक एसिड्स। और इसमें क्या क्या होते हैं, बायोफ्लेविनॉइड्स होते हैं, और क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या है, भिलावा बोलते हैं ना इसको, तो भिलावेनॉल भी लिख सकते हैं, भिलावेनॉल। सबसे पहले सेमीकार्पस से सेमीकार्पोल हो जाएगा, एनाकार्डियसी से एनाकार्डिक एसिड, बायोफ्लेविनॉइड्स A B C है ना, कैटेगरीज हैं, और भिलावेनॉल। अब इसका हम आमिक प्रयोग देखें तो इसका आमिक प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखो सबसे मुख्य है कुष्ठ में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग अर्श में होता है ना, और एक और हम देख सकते हैं उरु स्तंभ में। तो अगर हम कुष्ठ में देखें, सबसे अगर अर्श में देखें तो अर्श में हमें क्या लेना है, जो हमें भिलावा देना है वो किसके साथ देना है, तक्र के साथ, भिलावा का तक्र के साथ। और अगर कुष्ठ में देखें तो हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, भल्लातक, हरितकी और विडंग का क्वाथ। उरु स्तंभ में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। भल्लातक को पिपली मूल और मधु के साथ दे सकते हैं, भल्लातक को किसके साथ, पिपली मूल और मधु के साथ। अब इसकी अगर मात्रा देखें तो अगर हम भल्लातक का कल्क ले रहे हैं तो कल्क इसका कितना हो जाएगा, 3 से 6 ग्राम हो जाएगा। अगर हम भल्लातक का क्षीर पाक ले रहे हैं, तो 30 ml हो जाएगा। और भल्लातक का हम तेल ले रहे हैं तो 10 से 20 ड्रॉप्स, है ना, 10 से 20 ड्रॉप्स ले सकते हैं। अब इसकी अगर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस देखें तो इसमें क्या आता है, भल्लातक में बस लिख देना, भल्लातक आदि तेल और भल्लातक आदि घृत। तो क्या क्या हो जाएंगे, भल्लातक आदि तेल और भल्लातक आदि घृत। अब इसका अगर हम रिसर्च अपडेट्स देखें तो भल्लातक का देखा क्या है, भल्लातक की देखी गई है, रिसर्च अपडेट्स में क्या हुआ है, भल्लातक की देखी गई है उसके जो सिद्धि प्रिपरेशंस है ना, सिद्धि प्रिपरेशंस बनाए गए थे भल्लातक के, और उसमें क्या देखी गई, उसकी एंटी कैंसरस एफिकेसी ऑन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मतलब जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ऑन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये हमारे भल्लातक कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखने हैं भल्लातक का, जैसे भल्लातक का शोधन इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले अगर हमें शोधन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भल्लातक का व्रंत मुख काटकर, फिर जो है भल्लातक उसको हमें किस में गाड़ देना है, ईंट के चूड़ में, भल्लातक को हमें ईंट के चूड़ में गाड़ना है। और फिर इसका हमें भल्लातक का ईंट के चूड़ में गाड़ना है, कितने दिन तक गाड़ना है, हमें 7 दिन तक। और फिर हम इसको निकालना है, इसको जल से धोना है ना, पानी से धोना है, और फिर इसको दूध में उबालना है, दूध में उबालना है, उससे भल्लातक शुद्ध हो जाएगा। भल्लातक का निषेध,
जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, उसके लिए भल्लातक निषेध है। गर्भिणी को भल्लातक नहीं दिया जाता, वृद्ध को भल्लातक नहीं दिया जाता। और ग्रीष्म और शरद ऋतु, इन ऋतु में भल्लातक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर भल्लातक का सेवन ऐसी स्थिति में कर लिया जाता है तो उससे विषाक्त लक्षण होते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है, भल्लातक का अधिक सेवन से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, दहा होता है, दहा स्फोट, है ना, दहा हो जाए, दहा मतलब जलन होती है, स्फोट मतलब शरीर में बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो जाना, और जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, त्वक विकार हैं, वह सभी होते हैं। ये हो जाएगा भल्लातक।